सत्यम। आज बैंगन के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। बैंगन के आयुर्वेदिक क्वालिटीज़ आपको मैं बताऊँगा, किस तरह से वो हमारी लाइफ में हेल्पफुल होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, बैंगन हमारे किचन में अवेलेबल होता है। इसको गरीब से लेकर अमीर सभी व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे किचन में अवेलेबल होता है, लेकिन हमें इसके गुणों के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये काफ़ी गुणों से परिपूर्ण होता है और हमारी पाकशाला में अहम रोल अदा करता है किचन के अंदर। फ्रेंड्स, इसका जो पहला गुण है वो है ये अग्नि प्रदीपक होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो हमारी सप्त धातुओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा से शुक्र, और इस तरह से हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है। लेकिन अगर हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाए तो फिर हमारी ये प्रक्रिया रुक जाती है और हम लोग बीमार हो जाते हैं। अगर हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है या बिल्कुल बेकार हो जाती है तो हम लोग भोजन नहीं कर पाते और जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये अग्नि प्रदीपक होता है। जिनको भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, जो भी समस्या होती है पेट से संबंधित, या भूख नहीं लगती है या उनका पेट खराब रहता है, उसमें ये बहुत मदद करता है। तो ये अग्नि प्रदीपक होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारा बहुत इस तरह से अग्नि प्रदीपक होता है। इसके अलावा ये वात कफ नाशक होता है। वात हमारे 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर, और कफ के 20 प्रकार के रोग बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर। फ्रेंड्स, ये जितने भी हमारी वात और कफ की बीमारियां होती हैं वो सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें ये बहुत लाभप्रद होता है। जितना भी हमारा कफ होता है उसको ये शमन करने में मदद हमारी करता है। इसका आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, छोटे बैंगन जो होते हैं वो पित्त कफ नाशक होते हैं। बैंगन में भी कई वैरायटीज़ होती हैं। एक तो बड़ा बैंगन होता है जो हमारा आम जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक सफ़ेद बैंगन भी एक क्वालिटी होती है इसकी। तो सफ़ेद बैंगन होता है वो पित्त और कफ को नाश करता है। पित्त की जितनी भी समस्याएं हमारी होती हैं, यानी हमारी आयुर्वेद के अंदर 40 प्रकार के पित्त बताए गए हैं, उन सभी में ये हमारी मदद करता है। जितने भी हमारे पित्त और कफ नाश में समस्या होती हैं उन सब का शमन कर हमें आरोग्यकारी बनाता है। फ्रेंड्स, छोटे बैंगन स्पेशली जो हमारी पाइल्स की समस्या होती है किसी को, उसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है छोटे बैंगन जिनको पाइल्स की समस्या हो, छोटे बैंगन का प्रयोग करें। उसकी सब्ज़ी बनाएं या भरता बना सकते हैं। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन का भुर्ता हमारा सब्ज़ी में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं सब्ज़ी बनाकर, तो वो कम लाभकारी होता है, कम हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर हम इसका भरता बनाते हैं, भुर्ता जो भी आप कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। इसकी क्वालिटी उसमें बढ़ जाती है और हमारी बीमारियों का नाश करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब जो रोग होते हैं वो सब शमन हो जाता है उनका। फ्रेंड्स, बैंगन का भरता बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। पेस्ट बनाकर जब हम बनाते हैं इसका, तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और हमारे लिए लाभकारी साबित होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सफ़ेद बैंगन के बारे में मैंने बताया आपको कि ये जो है पाइल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा छोटा बैंगन जो होता है वो पित्त कफ नाशक होता है। छोटे बैंगन, एक तो हमारा नॉर्मल बैंगन आता है, और जो छोटे बैंगन होते हैं वो पित्त और कफ का नाश करते हैं। हमारे शरीर के अंदर पित्त की समस्या मैंने कितनी बताई आपको, 40 प्रकार की, और कफ की समस्या मैंने कितनी बताई आपको, 20 प्रकार की। ये इन सभी में हमारा हेल्प करता है, और छोटे बैंगन हमारे शरीर के लिए इस तरह से लाभकारी होते हैं। बड़ा बैंगन जो होता है वो पित्त कारक होता है, यानी भारी होता है नेचर में। जो बड़ा बैंगन होता है वो गर्म होता है और वो भारी होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम बड़ी बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारे शरीर में भारी मात्रा में, हमारे शरीर में भारी जो गर्मी का रोग होता है वो बढ़ा देता है, और ये पित्त को बढ़ाता है। जिनको एसिडिटी की समस्या हो या पाइल्स की समस्या हो, उनको बड़ा बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ा बैंगन इसको बढ़ा देगा, और गर्म होता है, पूरी बॉडी की जो पित्त होता है वो बढ़ जाता है, तो इसको आप नहीं प्रयोग करें। बड़ा बैंगन आप तभी प्रयोग करें जब आप स्वस्थ हों और आपको ये बीमारियां ना हों, यानी पित्त की समस्याएं आपको ना हो। इसके अलावा
बैंगन के अंदर शुक्रवर्धक होता है। जब भी आप कोई भी बैंगन का प्रयोग करते हैं तो ये शुक्रवर्धक होता है। हमारी सप्त धातुओं का निर्माण होता है। तो सप्त धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो रस बनता है उससे हमारा शरीर पावरफुल होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा शुक्रवर्धक होता है। जिनको ये समस्याएं होती हैं तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और बाकी ये शुक्रवर्धक होता है। इसके अलावा जब हमारे शरीर के अंदर कोई चोट या सूजन आ जाती है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। चोट हमारे शरीर में कोई भी लग जाती है तो हम बैंगन को ले लेंगे और उसको अपने प्रेशर कुकर के अंदर डालें। कम पानी डालें उसके अंदर, पूरा ऊपर तक नहीं करना है, थोड़ा कम पानी डालें और उसको स्टीम के द्वारा ज़्यादा हेल्प लें उसकी। पानी को कम डालें, स्टीम से वो थोड़ा बिल्कुल बॉईल हो जाएगा। यानी उसका जब वो बॉईल हो जाए, मतलब एक तरह से पक जाए, तो उसको आप निकाल लीजिए। फिर उसका पेस्ट बनाइए और कोई भी मलहम वगैरह लगाकर वहाँ पर हल्दी डालिए 1 चम्मच अजवाइन डालिए और इस तरह से आप उसको अपने सूजन या चोट के उस पर शाम को लगा के छोड़ दीजिए। सुबह तक आपकी चोट बहुत आराम देगी, आपका चोट जो है कम ठीक हो जाएगी और आप आरोग्यकारी बनेंगे। इसको कुछ दिन तक करते रहें तो ये आपकी चोट और सूजन को बिल्कुल ठीक कर देता है, जड़ से भी समाप्त कर देता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई कि बैंगन अग्नि प्रदीपक होता है। ये हमारी जठराग्नि को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा वात, कफ को नाश करता है। जितनी भी हमारी समस्या होती है, कफ की समस्या होती है तो इसमें विशेष काम करता है। जो छोटे बैंगन होते हैं इसमें 2 वैरायटीज़ होती है, एक नॉर्मल होता है, एक छोटा वाला होता है। छोटा वाला जो होता है वो पित्त नाशक होता है, पित्त कफ नाशक होता है, दोनों क्वालिटीज़ को कम करता है। लेकिन छोटे बैंगन जो वात की समस्या है उनको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बैंगन का भरता आप प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद बैंगन का मैंने आपको प्रयोग बताया, पाइल्स की समस्या में बहुत हेल्पफुल होता है। इसको आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। जो बड़ा बैंगन होता है वो पित्त कारक होता है, वो पित्त को बढ़ा देता है, ये हमारे शरीर में भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है। सो फ्रेंड, इसका प्रयोग कम करें। जिनको एसिडिटी की समस्या है, जो फैटी लोग हैं, वो इसका प्रयोग ना करें। और ये शुक्रवर्धक भी होता है, इसकी क्वालिटी हमारे जो काउंट्स होते हैं उनको बढ़ा देती है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वालिटी इसकी चोट और सूजन में लाभदायक होती है। अगर आप इसका कहीं भी मलहम के साथ इसका प्रयोग करेंगे, बॉईल करके उसको लगा के और उसमें हल्दी और आपका अजवाइन 1 चम्मच, तो इनको आप प्रयोग करें तो निश्चित ही आपकी बॉडी में लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।